हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूँ अदिति। तो आप सबके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो गए होंगे आई गेस, और शायद आपको मार्क्स मिलने भी स्टार्ट हो गए होंगे। मार्क्स अच्छे नहीं आए, नॉट सो गुड। परेशान मत हो। आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की तो मार्क्स अच्छे डेफिनेटली नहीं आएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम कम बैक कर सकते हैं? क्या अब भी हमारे पास टाइम है कि हम आने वाले अपकमिंग 4 मंथ्स में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है क्या जिसको फॉलो करके हम कम बैक कर सकते हैं? तो आज उसी टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल एक ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ जिससे आप अपकमिंग 4 मंथ्स में आराम से कम बैक कर सकते हो। ये पॉसिबल है, बिल्कुल है, ठीक है। तो परेशान मत हो, क्योंकि जो हो चुका है उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है, ठीक है। पास्ट में रह के कुछ नहीं होने वाला बच्चा पार्टी, पास्ट में रह के सिर्फ दिमाग खराब होगा। ओके, तो मैं आज आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगी। सब्जेक्ट वाइज कि आप किस तरह से किस सब्जेक्ट में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे जिससे आप आने वाले 4 मंथ्स में ग्रेट कमबैक कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी जो आपको राइट नाउ करना है, और वो ये है कि आप जो बीत गया है प्लीज प्लीज मेरे कहने पे उसको भूल जाओ। और एक और बात, जो स्ट्रेटेजी आज मैं आपको बताने वाली हूं उसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना, क्योंकि अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे, सिर्फ ये मेरा लेक्चर देखकर जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी भी आपके 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स बहुत है, बहुत है। जो हो गया हो गया। अब आने वाले 4 मंथ्स में बिल्कुल रगड़ना है, ठीक है, लग जाना है बिल्कुल। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। तो मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम साइंस पे। साइंस में है 3 सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बच्चों बायोलॉजी में क्या है, वो है थ्योरी सब्जेक्ट, राइट, दैट्स थ्योरी सब्जेक्ट। तो उसकी स्ट्रेटेजी फिजिक्स से अलग होगी, केमिस्ट्री से अलग होगी। एक्चुअली देखा जाए तो सबकी स्ट्रेटेजी थोड़ी थोड़ी अलग होगी और काफी कुछ सिमिलर भी होगी। तो बायोलॉजी में आप क्या करोगे, आपको एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, ठीक है। आप एनसीईआरटी बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। ओके, देन आपको क्या करना है, आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट देखना, साथ साथ नोट्स बनाने। कैसे नोट्स? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब आप 1 या 2 पेज के अंदर पूरे चैप्टर के नोट्स खत्म कर लोगे। ओके, ये हो गया दूसरी बात। फिर है कि अब बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में डायग्राम्स होते हैं। आपको हर डायग्राम का, जो भी आपके टीचर्स ने बताया, जो आप देख रहे हो कि वो एग्जाम में आ रहा है, वो सारे डायग्राम्स को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सारे डायग्राम्स, यू वोंट लीव एनी सिंगल डायग्राम, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। देन क्या है, बायोलॉजी में आपको करने हैं सॉल्व PYQs, ठीक है। आपको PYQ सॉल्व करने हैं। आपको कहने का मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा PYQs में, वो मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में, वो मिल जाएगा सैंपल पेपर्स में, ठीक है। कोई सा भी, लेकिन हाँ, एक ही सैंपल पेपर या एक ही क्वेश्चन बैंक लेना, ये नहीं कि पूरा दुकान सजा के रख लिया है, ऐसा मत करना, ठीक है। उसके बाद आप एक और काम करोगे, वो क्या है, आजकल आपको पता ही होगा, आप एग्जाम दे रहे हो, आपको पता ही होगा, हाफ ईयरली तक आप पहुंच चुके हो, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस 50% आ रहा है, 50%, ठीक है। तो उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बैंक्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, या क्वेश्चन बैंक में ही वो एक सेक्शन कैरी करता है, वो करो। और केस बेस्ड को सॉल्व करने का एक और सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो कितना भी घुमा के दे, आप क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये रही बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी, प्लीज आप इसको रिलीजियसली फॉलो करना। अब मूव ऑन करते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको भी पता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसे ही और भी दूसरे चैप्टर्स में हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। आपको न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ने, ये नहीं आप सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हो, न्यूमेरिकल्स छोड़े जा रहे हो, फिर आप फिजिक्स में बंटाधार कर दोगे, ऐसा मत करना। दूसरा है, फिजिक्स में होते हैं फॉर्मूले, तो आपको एक फॉर्मूला शीट बनाकर रख लेना है। चाहे तो आप एक पतली सी नोटबुक आती है उसमें रख लो, या फिर आप एक फॉर्मूला शीट बना लो। तो वो फॉर्मूलाज आपको कहीं एक जगह रेडी रखना है। उससे क्या होता है, आपको जब
एक बार कभी रिविजन करने का टाइम आता है तो फटाफट से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिक्स में PYQs भी सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। केस बेस्ड स्टडी, अगेन फिजिक्स में भी केस बेस्ड स्टडी आता है, 50% आता है, वो आपको करना है। साथ ही साथ थोड़ी बहुत थ्योरी प्रैक्टिस भी करना है। कुछ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा है, आप वन शॉट देख लो, क्लियर कर लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इमीडिएटली लगाओ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना वो नहीं होता, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ओके। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में आपको सारे रिएक्शंस एक जगह लिखकर रख लेना है ताकि आपको कभी भी क्विक रिवीजन की जरूरत हो आपके पास वो हैंडी रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगेन इसमें आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बीट सैम्पल पेपर, PYQs और केस बेस्ड स्टडी अगेन फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगेन आप वन शॉट देखो और साथ ही साथ इफ पॉसिबल नोट्स बना लो, ओके। तो ये रही केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी। तो इस तरह से हमने साइंस की स्ट्रेटेजी खत्म कर ली। अब हम मूव ऑन करते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में आप क्या करोगे, मैथ्स में भी अगेन फॉर्मूले होते हैं। आप एक फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है, ताकि आपको कभी भी क्विक रिविजन करना हो तो आपके पास वो हैंडी हो। देन आपको बनानी है एक मिस्टेक्स नोटबुक। क्यों, हम कभी कभी क्या होता है किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, वो क्वेश्चन आप उसमें एक जगह लिखकर चैप्टर वाइज लिखकर छोड़ दोगे, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप बार बार गलत कर रहे हो उसको भी आप वहां पर लिखकर रख लोगे। तो इस तरह से आपको एक मैथ्स की फॉर्मूला कॉपी एंड रफ क्या बोलते हैं मिस्टेक्स नोटबुक ये बनाकर रख लेना है। उसके बाद मैथ्स में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। मिनिमम 15 क्वेश्चंस आप हर दिन करोगे। बोले तो आप 1 से 2 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस हर दिन करो, हर दिन एवरीडे। क्योंकि अगर वो फ्लो टूट जाता है, क्योंकि मैथ्स में क्या है, मैथ्स में कॉन्सेप्ट उतना मैटर नहीं करता। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए फिर आप सोचोगे आप क्वेश्चंस कर लोगे, तो नहीं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस उसी को घुमा घुमा कर देते हैं। उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो मैथ्स में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। आपको मैथ्स में अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप वन शॉट लेक्चर देख सकते हो, और मैथ्स में आपको नोट्स की उतनी जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और मैथ्स में रट्टा मत लगाना, ये बेवकूफ़ी कभी मत करना। मैथ्स में रट्टा लगाओगे अगर तो फिर आपसे मैथ्स कभी भी नहीं होने वाला। मैथ्स को समझो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो ताकि आपका दिमाग खुले, आप उसको फॉर्मूलाज को कॉन्सेप्ट को वहाँ पे अप्लाई कर पाओ, ठीक है। ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। मैथ्स में प्रैक्टिस इज मस्ट, ओके। अब आते हैं सोशल स्टडीज पे। तो बच्चों सोशल स्टडीज में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको आंसर राइटिंग आना चाहिए। आपको चीजें पता होती है, लेकिन जब तक आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर को लिखते कैसे हैं। आपके दिमाग में पूरा स्टोरी है, पूरा फ्रेमवर्क है, बट आप उसको पेपर में नहीं लिख पाओगे। उसको लिखने के लिए आपको अभी से आंसर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस निकालो और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। सोशल स्टडीज में भी क्या करना है, आपको NCERT अगेन वर्ड बाय वर्ड देखना है। वर्ड बाय वर्ड आप पढ़ोगे, ठीक है। कुछ भी अछूता नहीं रहना चाहिए क्योंकि वहां पे कुछ भी कहीं से भी उठ के आ सकता है। और आपको सोशल स्टडीज में ये करना है, आपको मैप भी आता है। जितने मैप्स हैं, अब आपको मैप्स कैसे पता चलेगा, आप CBSE की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर सब कुछ मेंशन है। तो जितने भी मैप्स है वो सारे मैप्स आप प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई डायग्राम है आप वो भी प्रैक्टिस करोगे, ओके। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया अभी तक आप वन शॉट देखोगे। साथ ही साथ इफ पॉसिबल आपको अगर शॉर्ट नोट्स बनाने आप नोट्स बना लो, ठीक है। डोंट गो फॉर लॉन्ग नोट्स इन सोशल स्टडीज, गो फॉर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। उसके बाद आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा वो करना है। तो ये रही आपकी सोशल स्टडीज की स्ट्रेटेजी, इसको फॉलो करना फॉर सोशल स्टडीज। अब हम मूव ऑन करते हैं इंग्लिश पे या फिर हिंदी पे, लैंग्वेजेस एक ही बात है। तो हिंदी के लिए आप क्या करो, हिंदी के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी आती है। तो उसमें क्या करना, आपके स्कूल के टीचर्स जो आपको बता रहे हैं वो आप बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत अच्छे से पता है क्या आता है किस तरीके से आता है।
कैसे क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन बैंक, कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिलता है करो, लेकिन अगेन बुक्स का गट्ठा मत बनाना, 1 या 2 सैम्पल पेपर काफ़ी है, ठीक है। और हिंदी में आपको अगेन आंसर राइटिंग आनी चाहिए। जैसे राइटिंग पोर्शन में लेटर राइटिंग आ गया, तो अगर आपने लेटर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी है तो डायरेक्टली आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे क्योंकि आपको उतना अच्छा क्रिएटिवली लिखना नहीं आता। इसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस अगेन हिंदी में करना पड़ेगा, ओके। देन हिंदी में अगर आपको कोई लेक्चर नहीं समझ आया, आप वन शॉट देख सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर प्रैक्टिस करो। तो ये रही हिंदी की स्ट्रेटेजी। अब मूव ऑन करते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में बच्चों ग्रामर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी स्कोरिंग है, ठीक है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वही है। तो ग्रामर पे आप अपनी पकड़ मजबूत बनाओ। जो भी आपको टॉपिक लग रहा है कि आपको ये नहीं आता, आप उसको यूट्यूब से, वन शॉट से, कहीं से भी उसको क्लियर करो, ठीक है। उसको क्लियर करने के बाद अगेन इसमें राइटिंग सेक्शन में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लेटर्स प्रैक्टिस करो, डायरी एंट्री आती है वो प्रैक्टिस करो। देन कॉम्प्रहेंशन का स्ट्रेटेजी देखो। आप 2-3 कॉम्प्रहेंशन करोगे, आपको स्ट्रेटेजी अपने आप समझ आएगी कि आपको किस तरीके से करना है। लोग बोलते हैं कि डोंट फर्स्ट रीड द कॉम्प्रहेंशन। मैं बोलती हूँ फ्री टाइम है ना, जब आपको फर्स्ट 15 मिनट्स मिलता है, क्विकली आप रीड करो, क्योंकि वो ज़रूरी है, रीड करना ज़रूरी है। तो पहले आप रीड करो, लेकिन हाँ क्वेश्चन एक बार देख लो, फिर आप रीड ज़रूर करो, ठीक है। रीड करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कॉम्प्रहेंशन किसके बारे में, आप कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है, वो करो। फिर उसके बाद लिटरेचर पोर्शन के लिए भी अगेन आपको राइटिंग, आंसर राइटिंग आना चाहिए, तो वो आप प्रैक्टिस करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स लगाओ, क्वेश्चन बैंक लगाओ, तो इस तरह से आपकी इंग्लिश भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे सब्जेक्ट्स की, 5 सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी बता दी। अब अंत में मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये जो स्ट्रेटेजीज मैंने बताई है, ये सिर्फ सुन के मत जाना, सुन के मत जाना। मेरी बातों को, मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, ठीक है। फॉलो करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और हाँ, अब टाइम आ गया है थोड़ा थोड़ा अपना टाइम बढ़ाओ पढ़ने का। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा अपना टाइम बढ़ाओ पढ़ने का। जब भी मौका मिलता है, कहीं से मिलता है, टाइम चुरा के पढ़ो, क्योंकि अब यहाँ से फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं। अब दिवाली आएगी, फिर अलग अलग छठ पूजा आएगी, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बैक टू बैक न्यू ईयर आएगा। तो आपको हो सकता है कुछ डिस्ट्रैक्शन हो या आपका टाइम वेस्ट हो, तो आपको जितना भी टाइम मिलता है, जहाँ भी मिलता है, आप उसको इनकैश करो, पढ़ो, अच्छे से लग जाओ, ठीक है। और डरना नहीं है, और अभी तक जो कुछ भी हुआ है उससे डेविएट नहीं होना है। वो हो गया, जो होना था हो गया, लेकिन अब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब भी हम वो 95 ब्रैकेट को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। और आप सब तो बहुत ही हिम्मती बच्चे हो और बहुत ही मेहनती बच्चे हो। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, ये बात सच है, ठीक है। तो जाओ बच्चों, लग जाओ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इमीडिएटली जाओ और पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।